जा करके देख लेना। सेक्शन बी मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट करेक्ट? इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tails, 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. 1/3 कभी हो ही नहीं सकता, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो आउटकम्स आते हैं 4, तो टोटल आउटकम्स तो 4 होने ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बट आपको शो करना है, तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस तरीके से हो सकता है। जब आप 2 कॉइन्स को उछालते हो तो या तो हेड और हेड आएगा, या फिर एक में हेड दूसरे में टेल आएगा, या फिर टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में ही टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम आपके पास हो गए 4। तो इसने कहा है 2 हेड्स, 2 हेड्स केवल 1/4 होगा, ये 1/4 हो जाएगा। 2 टेल्स, ये भी 1/4 हो जाएगा। 1 ईच, ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3, यानी a1/a2 कितना आ जाता है, 2/3। b1/b2 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2/3। c1/c2 निकालोगे आपका आ जाएगा 8/12, यानी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन में है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको क्या करना है, विथ से कंपैरिजन किया जा रहा है लेंथ का, तो विथ को आप मान लेंगे x, तो लेंथ हो जाएगी आपकी x+4। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू x+4 का हाफ जो है वो कितना है, 36 है। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ जाएगा 2x और 4 36 के पास जाएगा तो हो जाएगा 32, और x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी विथ आपकी आ गई 16, तो लेंथ हो गई आपकी 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इन अ फिगर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। देखिए ये जो लाइन आपकी दी गई है वो आपके y एक्सिस को काट रही है, x एक्सिस को तो काट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a वेयर ab इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड b इज 1, 4। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, या फिर मिड पॉइंट थ्योरी लगा दो जो सर्कल की है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ए और बी, इसका मिड पॉइंट आपका हो जाएगा 2, -3 और बी हो जाएगा 1, 4। इसको मान लेंगे x, y। तो आपका क्या आ जाएगा, x+1/2 इक्वल्स टू 2, यानी x+1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 - 1 यानी 3। इसी तरीके से y+4/2 इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -6 -4 जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एडजॉइनिंग फिगर साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, इफ पी ए इक्वल्स टू 4, पी ए इक्वल्स टू 4 है, बी पी इक्वल्स टू 3, बी पी जो है वो 3 है, तो ए सी जो है वो 11 है। पूछ रहा है बी सी की लेंथ बताओ। तो जो बी पी होगा वो आपका बी क्यू के बराबर हो जाएगा टेंजेंट प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से आपको दे रखा हुआ है ए पी, ए पी जो होगा वो ए आर के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज़ 4। अगर ए आर 4 हुआ तो आपके पास आर सी जो बचेगा वो हो जाएगा 7। आर सी कितना हो जाएगा, 11 - 4 यानी 7। अगर 7 हो गया तो आर सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका क्यू सी के, क्यू सी के बराबर हो जाएगा, यानी बी सी जो होगा वो हो जाएगा 3 + 7 दैट मीन्स 10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इतने सारे हमने क्वेश्चन बता